हाँ तो भाई सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है विज़न एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं एमपीपीएससी 2026 के लिए प्री का हमने कंप्लीट एमसीक्यू सेशन स्टार्ट कर दिए हैं और इसमें हम सारी यूनिटों को वन बाय वन एमसीक्यू के माध्यम से पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के साहित्यकार और उनकी कृतियों के कुछ प्रश्नों को हल किया था और मैंने आपको बोला था कि कुछ जो शेष प्रश्न रह जाएंगे वो अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं उनको सॉल्व करा दूंगा। तो आज हमारी जो वीडियो है वो है मध्य प्रदेश के समारोह, जिसमें सारे समारोह के एमसीक्यू मैंने लेकर आया हूँ और लगभग सारे कंप्लीट हो जाएंगे इसमें एक ही वीडियो में। और अंत में जो शेष साहित्यकार के प्रश्न हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उनके जन्म स्थान और उनके जो क्षेत्र हैं उनसे लेकर कुछ प्रश्न हैं, तो वह हम एंड में हल करेंगे। तो आज सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के समारोह के कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं भाई। तो सभी ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी साथी नया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एंड में जब भी आपको क्लास ठीक लगे तो आप एक एंड में कमेंट जरूर करिएगा। तो जल्दी से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दे भी रखा है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान के कुछ एमसीक्यू हम करने वाले हैं। इसमें साहित्यकार, कलाकार और संगीत प्रसिद्ध के साथ साथ आज हम समारोह के प्रश्न हल करने वाले हैं। तो आपको पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है भाई, कालिदास समारोह का आयोजन किस नगर में होता है? सभी इत्मीनान से शांति से एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ना और फिर आंसर करना भाई, है ना। चलिए आंसर करिए भाई। ऑप्शन है इंदौर, बी उज्जैन, सी भोपाल और डी ग्वालियर। करो भाई आंसर। तो इसका आंसर है भाई उज्जैन, है ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कालिदास समारोह का जो आयोजन है नगर कौन सा है? उज्जैन है। वहीं इसकी शुरुआत जो है किस वर्ष में हुई थी? तो सभी को वर्ष ध्यान रखना है 1958 और ये लगभग 7 दिवसीय होता है ना। तो सभी को ध्यान रखना भाई कि 7 दिन का ये समारोह आयोजित होता है और कब? 1958 से स्टार्ट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है खजुराहो नृत्य समारोह का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1968, बी 1972, सी 1975 और डी 1981। करो भैया आंसर। चूंकि समय की सीमितता है और समय के अंदर सीमित समय में हमें वीडियो कंप्लीट करना है तो सभी साथी इत्मीनान से आंसर करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1975, है ना। जो खजुराहो नृत्य समारोह कब से? 1975, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं 1975 से 1976। तो अगर दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आए तो आप उसमें आंसर करिएगा। अब मैं आपको इसको बता दूं मैं कि 2025 में ये समारोह जो है खजुराहो समारोह 2025 का कौन से नंबर का था भैया? तो 51वें नंबर का था। सभी को ध्यान रखना है। और ये 20 से 26 फरवरी, है ना, 20 से 26 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया था 2025 में, जो है 51वें नंबर का। ध्यान रखना है सभी को कि 2025 का जो है समारोह 51वें नंबर का था। आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है तानसेन समारोह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है लोक नृत्य, बी शास्त्रीय संगीत, सी नाटक और डी चित्रकला। करो भाई आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी शास्त्रीय संगीत, है ना। तो तानसेन समारोह का क्षेत्र कौन सा? शास्त्रीय संगीत है। वहीं मैं बात करूं कि इसकी स्टार्टिंग या शुरुआत कब से हुई, तो शुरुआत ध्यान रखो भाई, है ना, क्योंकि इससे प्रश्न बन जाते हैं कब शुरुआत हुई थी। तो 1980 1980 में, है ना। और कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये ग्वालियर। सभी को ध्यान रखना भाई, है ना, ग्वालियर में आयोजित किया जाता है तानसेन समारोह। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह किस नगर में आयोजित होता है? ऑप्शन ए है भोपाल, बी रीवा, सी जबलपुर और डी खंडवा। करो भविष्य के भावी अधिकारियों आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जबलपुर, है ना। अब सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कब से आयोजित किया जाता है? तो ये लिखो इसको 1982 और कहाँ पर? तो जबलपुर, है ना। सभी को ध्यान रखना है जबलपुर में 1982 में इसको स्टार्ट किया था। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मालवा उत्सव का आयोजन किन नगरों में किया जाता है? ऑप्शन ए है उज्जैन भोपाल सागर, बी ग्वालियर झांसी ओरछा, सी इंदौर उज्जैन मांडू और डी भोपाल जबलपुर रीवा। करो भैया आंसर।
सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथी है ना, आराम से सभी अच्छे से आंसर करेंगे ताकि जो हमारे 26 अप्रैल का एग्ज़ाम है पीएससी का वो बहुत अच्छा जाए, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदौर, उज्जैन और मांडू, है ना। मालवा उत्सव कब से इंदौर, उज्जैन और मांडू 3 स्थानों पर, नगरों में बनाया जाता है। वहीं इसकी शुरुआत जो है इंदौर, उज्जैन और मांडू में कब से इसको स्टार्ट किया था, तो 1991, है ना। सभी को ध्यान रखना है, और ये भी 7 दिवसीय होता है भाई, सभी ध्यान रखना, 7 दिवसीय आयोजन इसका, इस समारोह का होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है ना। तो ऑप्शन ए है ग्वालियर, बी इंदौर, सी महर और डी उज्जैन। करो भाई आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी महर, है ना। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है भाई, तो ये महर में किया जाता है, और कब से, 1976, ईयर ध्यान रखना भाई, है ना। और एक दो और हैं, जैसे ओरछा समारोह, है ना, ये कहाँ पर, ओरछा समारोह निमाड़ी में, है ना, ये भी ध्यान रखना, निमाड़ी। अगला टेपा, टेपा समारोह कहाँ पर, तो ये उज्जैन, है ना। ये जो शेष जो हैं, जो इसमें मैंने प्रश्नों के रूप में नहीं दिए हैं, उनको भी कर रहा हूँ ताकि आप इसको कंप्लीट कर लो। अब एक और है दुर्लभ, दुर्लभ वाद विनोद, है ना। तो ये कहाँ पर, भोपाल में। सभी को ध्यान रखना भाई। भाई माखनलाल चतुर्वेदी, अब इसमें कुछ है ना कंफ्यूज हो जाएंगे भाई। माखनलाल चतुर्वेदी का जो है समारोह कहाँ पर, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ पर, माखनलाल चतुर्वेदी जिसका जन्म कहाँ पर हुआ था, होशंगाबाद नर्मदापुरम में, लेकिन इनका जो समारोह है वो बनाया जाता है भाई साहब खंडवा में, है ना। तो इसको ध्यान रखो आप, खंडवा में इसको समारोह बनाया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जन्म के आधार पर आपको टिक नहीं करना, पर्टिकुलरली जहाँ इनका समारोह आयोजित किया जाता है उन सभी को आपको ध्यान में रख के करना है ना। जैसे इनका कहाँ पर, खंडवा में किया जाता है भाई। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भगोरिया, एक सेकेंड, आंसर ही सो हो गया, लेकिन इसको लगाओ अच्छे से। भगोरिया उत्सव मुख्यतः मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो सभी को पता है, सरल प्रश्न, पश्चिमी निमाड़ है इसका आंसर, यानी आप अलीराजपुर झाबुआ वाले क्षेत्रों में इनको देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किस माह होता है, ऑप्शन ए है जनवरी, बी फरवरी, सी मार्च और डी नवंबर। करो भाई आंसर। सभी को पता है भाई, इसको पहले ही प्रश्न में मैंने हल कराया था कि जो है ये फरवरी में आयोजित किया गया था, और इसका जो सन है, आपको सन सभी को याद रखना है, 1975 से 76 है, और फरवरी में आयोजित किया जाता है। और अभी 20 से 26 फरवरी के बीच में 51वां, है ना, 51वां समारोह आयोजित किया गया है ये। तो सभी को ध्यान रखना भाई, है ना। ये 2025 का है, 2025 में 51 समारोह इसका कंप्लीट हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किशोर कुमार समारोह किस जिले में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन ए है इंदौर, बी उज्जैन, सी खंडवा और डी भोपाल। करो भैया आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी किशोर कुमार समारोह कब से भैया, खंडवा में आयोजित किया जाता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अरे सट, ये आंसर शो हो गया भाई, लेकिन क्या है कि आपको क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना है और आंसर लगाना है ना। तो ध्रुपद समारोह का उद्देश्य किस परंपरा को बढ़ावा देना है, तो ऑप्शन ए है लोक परंपरा, बी रंगमंच परंपरा, सी गुरु शिष्य परंपरा और डी आधुनिक परंपरा। तो इसका आंसर शो हो ही गया है ना। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि गुरु शिष्य परंपरा, है ना, ये डिटेल प्रश्न है भाई। और ध्रुपद समारोह कहाँ पर, आप सभी को ध्यान रखना है, ध्रुपद समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये भोपाल में, भोपाल में आयोजित किया जाता है। और आपको सन भी याद रखना भाई, 1981, है ना। तो 1981 का ये समारोह है। और अगर जैसा ऑप्शन में नहीं आता है तो इसका आंसर ग्वालियर भी, क्योंकि ग्वालियर में भी इस समारोह का आयोजन किया जाता है। तो अगर ऑप्शन में भोपाल ना हो तो आप ग्वालियर भी आंसर कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है, ऑप्शन ए है उज्जैन, बी इंदौर, सी ग्वालियर और डी भोपाल। तो इसका आंसर है भाई
ऑप्शन नंबर बी यानी इंदौर। सभी को पता है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह इंदौर में आयोजित किया जाता है। अब अगले प्रश्न पर चलो। युवा महोत्सव का आयोजन सामान्यतः किस माह किया जाता है? ऑप्शन ए है मार्च, बी जून, सी जनवरी और डी अक्टूबर। करो भाई साहब आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जनवरी। और युवा महोत्सव का जो आयोजन है जनवरी में आयोजित किया जाता है। वहीं कहाँ पर? भोपाल में। सभी को ध्यान रखना है कि भोपाल में आयोजित होता है और 1985 से इसे बनाया जा रहा है ना, और जनवरी में ये आयोजित होता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है एक सेकेंड। तुलसी उत्सव का आयोजन किस स्थान पर होता है? ऑप्शन ए है ओरछा, बी चित्रकूट, सी दतिया और डी सतना। करो भाई इत्मीनान से आंसर। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनकी परीक्षा में पूछने की 100% हम मान सकते हैं कि ऐसी संभावना है ना। जो भी रह जा रहे हैं मैं उनको अलग से कंप्लीट करा ही दे रहा हूँ, आप ध्यान रखना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी चित्रकूट, है ना। चित्रकूट सतना का ही है, लेकिन यहाँ से ऑप्शन में अलग से दे रखा है, लेकिन आप ध्यान रखना चित्रकूट सतना, है ना। तुलसी उत्सव जो है चित्रकूट सतना में आयोजित किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, आंसर शो हो गया। कालिदास समारोह का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1952, बी 1956, सी 1958 और डी 1962। आज मेरा थोड़ा सा क्या ज़्यादा एक्स्ट्रा में चल रहा है ये, है ना, तो आप थोड़ा ध्यान रखो। आंसर शो हो गया इसका 1958, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, तो अब इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगले प्रश्न पर चलो। अगला प्रश्न है, कला समारोह में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं होता है ना। देखिए नहीं होता है, आप ध्यान रखना, है ना। कई बार होता है कि कौन सा शामिल है ध्यान होता है और अपन जल्दी में क्या है कि गलत टिक कर देते हैं। तो आपको प्रश्न को इत्मीनान से पढ़ना, उसके बाद आंसर देना है। ऑप्शन ए है शास्त्रीय संगीत, बी शास्त्रीय नृत्य, सी चित्रकला और डी कुश्ती। करो भाई आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कुश्ती, है ना। तो कला समारोह कहाँ पर कला समारोह में कौन शामिल नहीं है? तो कुश्ती। बाकी ये तीनों इसमें शामिल हैं भाई, है ना। तो शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य और चित्रकला। वहीं आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश समारोह, मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है भाई? तो दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है कि मध्य प्रदेश उत्सव मध्य प्रदेश में बनाया जाता है, ऐसा नहीं है ना। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली में मनाया जाता है। वहीं पद्माकर उत्सव इनका तो जन्म स्थान ही है सागर में, है ना। वहीं गमक उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है भाई? तो ये मनाया जाता है भोपाल में। सभी को ध्यान रखना है ना। और एक है भोजताल उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? इसको भी ध्यान रखो आप, ये भोपाल में मनाया जाता है ना। और एक भोज उत्सव भी है, ये भाई धार में मनाया जाता है। भोज उत्सव कहाँ पर? धार में। सभी को ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न है नर्मदा उत्सव किस नदी से संबंधित है? इससे सरल प्रश्न ही हलवा प्रश्न है ना, तो जल्दी से लगाओ। ऑप्शन ए है बेतवा, बी चंबल, सी ताप्ती और डी नर्मदा। तो इसका आंसर है नर्मदा। सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए है तबला, बी सितार और सी सारंगी और डी है शहनाई। अच्छे प्रश्न है सभी भाई, एग्जाम ओरिएंटेड है और आंसर करिए सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सितार, है ना। सभी को ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर चलो। अगला प्रश्न है एक सेकंड, हाँ, फिर वही आंसर हो गया। मध्य पर्व का आयोजन किस नगर में किया जाता है? ऑप्शन ए है इंदौर, बी ग्वालियर, सी भोपाल और डी जबलपुर। तो इसका आंसर सभी ने देख ही लिया है कि क्या है, भोपाल है। मध्य पर्व का आयोजन भोपाल में आयोजित किया जाता है। और अब अगले प्रश्न पर चलो जल्दी से। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह का आयोजन कहाँ होता है? ऑप्शन ए है सागर, बी उज्जैन, सी रीवा और डी दमोह। करो भाई आंसर सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी
सागर, सॉरी इसका आंसर सागर नहीं है भाई, ये थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करो, इसका आंसर जो है शाजापुर आएगा, है ना, सभी ध्यान रखना है, इसका आंसर जो है शाजापुर आएगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? तो शाजापुर में। वहीं इसका आयोजन जो है 1982 से किया जा रहा है, मतलब 1982 से इस समारोह का आयोजन लगातार एमपी में किया जा रहा है। वहीं इनकी जो 8 दिसंबर है ना, 8 दिसंबर को ये आयोजित होता है। इस समारोह का आयोजन कब होता है? 8 दिसंबर। सभी ध्यान रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है 21 है, तानसेन वाद्य किन्नौर समारोह किससे संबंधित है ना? तो ऑप्शन ए है नृत्य, बी गायन, सी वाद्य संगीत, डी लोकगीत। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी वाद्य संगीत। सभी को पता है भाई। अगले प्रश्न पर चलो। अगला प्रश्न है, बांसुरी उत्सव का आयोजन किन स्थानों पर होता है? ऑप्शन ए है मैहर सतना, बी अमरकंटक अनूपपुर, सी चित्रकूट और छा, और डी है उज्जैन इंदौर। करो भैया आंसर। तो इसका जो आंसर है इसका आंसर बी यानी अमरकंटक अनूपपुर। क्योंकि मां नर्मदा का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर से होता है, इसलिए इसे बांसुरी उत्सव का भी उसमें क्योंकि वहाँ प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति से इसका वर्णन किया गया, इसलिए इसे बांसुरी उत्सव में शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, ध्रुपद समारोह किस नगर में आयोजित होता है? ऑप्शन ए है मैहर, बी सागर, सी ग्वालियर और डी उज्जैन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो आंसर है भोपाल है, लेकिन ग्वालियर में भी आयोजित होता है। तो अगर ऑप्शन में भोपाल ना आए तो आप ग्वालियर आंसर टिक कर सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ग्वालियर। और आप सभी को पता है 1981 से इसको आयोजित किया जा रहा है। अगले प्रश्न पर चलो। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन ए है नृत्य, बी चित्रकला, सी संगीत और डी साहित्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी साहित्य, है ना। सभी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न चलो फटाफट से। मालवा उत्सव का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1985, बी 1989, सी 1991 और डी है 1995। करो भैया आंसर। तो इसका आंसर सभी को पता होगा भाई, 1991 से इसका आयोजन मालवा उत्सव में किया जा रहा है। अब अगला प्रश्न देखो, खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किस जिले में होता है? ऑप्शन ए है पन्ना, बी छतरपुर, सी टीकमगढ़ और डी दमोह। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी छतरपुर, है ना। सभी को पता होगा खजुराहो नृत्य समारोह छतरपुर जिले में होता है ना। क्योंकि इसमें ऑप्शन में खजुराहो नहीं है, इसलिए अपन छतरपुर लगा ले रहे हैं ना। ऐसा तो क्या है कि ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है आंसर। आप ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। अब अगले प्रश्न पर चलो। तानसेन समारोह किस महान संगीतज्ञ की स्मृति में आयोजित होता है ना। ये अंतिम प्रश्न है भाई। और इसके बाद हम जो शेष जो प्रश्न रह गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के साहित्यकारों कुछ प्रश्न हैं, उनको हम फट से लगा लेंगे तो जल्दी से हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें लगभग सारे समारोह के क्वेश्चन कंप्लीट है भाई। छोटा ही टॉपिक था, इसलिए इससे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वे सारे मैंने ले लिए हैं। तो सभी अच्छे से इसको एक बार पूरा वीडियो अच्छे से देखना और आंसर टिक करना, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी तानसेन, है ना। तानसेन समारोह किस महान संगीत, तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, तानसेन। वहीं आपको बात एक और है जो चेथिया गिरी उत्सव सांची में मनाया जाता है, आप सभी ध्यान रखेंगे इसको। वहीं राष्ट्रीय रामलीला, क्या है, रामलीला उत्सव कहाँ भाई? भोपाल में मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा, है ना। और अब मैं आपको जो शेष प्रश्न रह गए थे साहित्यकार के, तो उन साहित्यकार के प्रश्नों को मैं सोल्व करा देता हूँ। देखो जो प्रश्न नहीं थे मैंने उसको अलग से लिख के आपको बता दिए। अब जो साहित्यकार के प्रश्न हैं उनको देख लो आप फट से। जो शेष हमारे साहित्यकार के प्रश्न रह गए थे, है ना, उनको भी लगा लेते हैं ताकि हमारा जो है सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। जैसा कि आपको पता भैया हमने इसमें क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, तो ये एक हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्व धरोहर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया है, एक ये साहित्यकार उनकी कृतियाँ,
इसका हमारा ये पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं, है ना। पार्ट 1 हो गया है और पार्ट 2 भी हो चुका है ना। अब इसके जो शेष प्रश्न रह गए थे मैं इसमें उनको भी कंप्लीट करा दूंगा, है ना। और ये हमारा एक टॉपिक इसमें कंप्लीट हो गया है। कौन कौन सा? मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ और उनकी बोलियाँ। तो हमारे इस यूनिट से इतने वीडियो हमने अभी बना के रिकॉर्ड करके उस पर डाल दिए, प्लेलिस्ट बना दी, अब देख लेना। अब भैया प्रश्न पर चलो। ये जैसे कि मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आपको मैंने बता ही दिया है ना। तो प्रश्न है, बाल कवि बैरागी का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए है नीमच, बी धार, सी इंदौर और डी है उज्जैन। है ना। तो आंसर करो भाई, आंसर सभी। तो इसका आंसर है भाई ऑप्शन नंबर ए यानी नीमच। क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन आप देखते हैं तो प्रमुख चित्रकारों से, प्रमुख साहित्यकारों से उनके जन्म स्थान को लेकर प्रश्न बने हैं और लगातार बनते आ रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से प्रश्न में बन रहे हैं। तो मैंने उसी तर्ज पर जिन जिन के जन्म से संबंधित है, क्षेत्र से संबंधित क्या क्या काम करते हैं वो, उन सभी को इसमें समाहित किया है। तो आप आंसर अच्छे से करो। तो इसका आंसर नीमच हो गया। अगला प्रश्न है, मुल्ला रमूजी किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हुए हैं? ऑप्शन ए है हास्य और व्यंग, बी शास्त्रीय संगीत, सी चित्रकला और डी है रंगकला। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी हास्य और व्यंग, है ना। तो मुल्ला रमूजी किस क्षेत्र से हैं भैया? हास्य और व्यंग से हैं, सभी को ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, वशीरभद्र का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी दिल्ली और डी बिहार। करो भाई। देखो साथ ही सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अच्छे से इनको लगा लो। एग्जाम से पहले 26 अप्रैल जब एग्जाम से पहले आप इन सबको अच्छे से टिक करके जाओ, अच्छे से तैयारी करो, ताकि एक बार में सिलेक्शन होके आप अपना जो भी ड्रीम जॉब है आपकी आप पा लो, है ना। ऐसी मेरी आशा है कि आप अपने एक ही प्रयास में आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे। और अगर एक प्रयास में नहीं हो तो सेकंड प्रयास करना ही है अपने को, है ना। तो उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि मेहनत करने से पीछे नहीं हटना, है ना। ध्यान रखें। तो इसका आंसर भैया सभी को पता होगा जिनने पढ़ रखा है कि इसका आंसर जो है मध्य प्रदेश है ना, सॉरी उत्तर प्रदेश है। और प्रसिद्ध शायर और कवि ये माने जाते हैं ना। अब अगले प्रश्न पर चलो। इसका अगला प्रश्न है, विष्णु चिंचलाकर किस क्षेत्र से जुड़े हैं? ऑप्शन ए है लोकगीत, बी चित्रकला, सी रंगकला और डी नाटक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी लोकगीत, है। तो आप सभी को ध्यान रखना भैया, विष्णु चिंचलाकर जो है लोकगीत से संबंधित है। देखो ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने साहित्यकार पहले भी कंप्लीट कर लिए और ये जो कुछ खास बातें थी इनमें कि इनके क्षेत्र कौन से हैं और किस जिले से संबंधित है, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो ये कुछ प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट। मैं ऐसा चाहता हूँ कि सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए ताकि आप जब भी साहित्यकार पढ़ें तो आपको इधर उधर से कहीं ढूंढने की ज़्यादा खोज न करने पड़े आपको, है ना। तो इसका आंसर आपको दिखाई दिया है। अगले प्रश्न पर चलो, कवि प्रदीप का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है रतलाम, बी इंदौर, सी खंडवा और डी है उज्जैन। तो इसका आंसर है भैया, कवि प्रदीप का जो जन्म है उज्जैन में माना जाता है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलो। अगला प्रश्न है एक सेकेंड, आंसर शो हो गया। लता मंगेशकर, क्या पता आज मेरा लैपटॉप अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसी शिकायत नहीं आएगी भाई। नेक्स्ट टाइम से मैं अच्छे से इसको प्रिपेयर करूँगा पहले, है ना। लता मंगेशकर किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है गायन, बी अभिनय, सी चित्रकला और डी नाटक। तो आप आंसर देख ही लिया, गायन से है ना। और लता मंगेशकर जी कहाँ से हैं? तो सभी को पता होगा, इंदौर की निवासी थी वे, है ना, सभी को पता है। अगला प्रश्न है, जानी वकर किस प्रकार के संगीत में प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन ए है लोकगीत और शास्त्रीय संगीत, बी रंगकला और सी है चित्रकला, डी अभिनय। आंसर करो भैया। देखो इसमें सारे चित्रकार, सारे संगीतज्ञ, सारे साहित्यकारों सबका मैंने कुछ ना कुछ प्रश्न दिए हैं ताकि आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी लोकगीत और शास्त्रीय संगीत। अब अगले प्रश्न पर चलो। अगला प्रश्न है, बेगम, इसके लिए मुझे ये जो त्रुटि इसमें हो रही बार बार, इसके लिए खेद है भाई, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। बेगम अख्तरी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? क्योंकि बार बार आंसर शो हो जा रहा और ये टेक्निकल एरर है ना, मैं इसमें हाथ से कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। जैसा कि आपने आंसर देख ही लिया है ना। तो ये है मध्य प्रदेश और छतरपुर, आपको जिला ध्यान रखना है कहाँ से, छतरपुर से है ना।
बेगम अस्करी बाई। अब अगले प्रश्न पर चलो। अगला प्रश्न है, बिरजू मोहन और कुमार गंधर्व किस संगीत शैली से जुड़े थे? ऑप्शन ए है शास्त्रीय संगीत, बी लोकगीत, सी फिल्म संगीत और डी है रंगकला। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी शास्त्रीय संगीत, है ना ये। अब अगले प्रश्न पर चलो। अगला प्रश्न है, संगीत मार्तंड के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है कृष्णराव पंडित, बी तानसेन तानसेन गुलाम, सी किशोर कुमार और डी है हुसैन उस्ताद। महत्वपूर्ण प्रश्न साथी है ना, क्योंकि उपनामों से प्रश्न बने ही हैं, आप सभी जानते हैं, जो भी लगातार एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम से जुड़े हों। और ये सिर्फ एमपीपीएससी नहीं भाई, एमपीएसआई वाले जो भी हैं इसको अच्छे से देखो, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कृष्णराव पंडित, है ना। ये पहले प्रश्न पूछा जा चुका है। और संगीत मार्तंड आपको ध्यान रखना है किसको, कृष्णराव पंडित को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलो। तानसेन गुलाम हुसैन उस्ताद किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन ए है शास्त्रीय संगीत, बी लोकगीत, सी नाटक और डी है रंगकला। करो भाई आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी शास्त्रीय संगीत, है ना। मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने पिछले प्रश्नों में सबको सॉल्व कर लिया है ना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी राजस्थान। करो भाई आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी महाराष्ट्र। अब ये देखो यहाँ पे है ना महाराष्ट्र, लेकिन इनका जो क्षेत्र है पंढरपुर, ये ध्यान रखना, आपको क्षेत्र ध्यान रखना है ना। कहाँ पर? पंढरपुर महाराष्ट्र। और आधुनिक चित्रकार थे, चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न देखो। लक्ष्मी शंकर राजपूत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन ए है शास्त्रीय संगीत, बी रंगकला, सी चित्रकला और डी नाटक। आंसर करो भाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी शास्त्रीय संगीत, है ना। और सभी को पता है कि लक्ष्मी शंकर राजपूत कहाँ से, इंदौर से संबंधित, इनका इंदौर से संबंध रखते हैं। अगले प्रश्न पर चलो। अगला प्रश्न है, हबीब तनवीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार और डी राजस्थान। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी रायपुर छत्तीसगढ़, है ना। सभी को पता है रायपुर छत्तीसगढ़ से है और रंगमंच और नाट्य निर्देशन इनका क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, डी देवलालीकर किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए है चित्रकला, बी रंगकला, सी नाटक और डी संगीत। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी चित्रकला, है ना। डी देवलालीकर किससे क्षेत्र से संबंधित? क्षेत्रों से प्रश्न बने हैं इसलिए मैंने इनको लिया है। अगला प्रश्न है, अनु कपूर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन ए है अभिनय थिएटर, बी रंगकला, सी संगीत और डी साहित्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी अभिनय और थिएटर। और अनु कपूर जो है प्रमुख रूप से कहाँ से? भोपाल से इनका संबंध है ना। सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो। जादूगर आनंद किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन ए है इंदौर, बी खंडवा, सी जबलपुर और डी बालाघाट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जबलपुर, है ना। तो इनके क्षेत्रों से जिनके जो जिलों से संबंध था वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। अगला प्रश्न देखो। तानसेन गुलाम हुसैन ने किसका योगदान किसमें योगदान दिया? ऑप्शन ए है, यहाँ पर करेक्ट कर लेना है ना, किसका योगदान नहीं किस में, है ना, किस में योगदान दिया। तो ऑप्शन ए है शास्त्रीय संगीत, बी चित्रकला, सी रंगकला और डी लोकगीत। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी शास्त्रीय संगीत, है ना। अगला प्रश्न देखो फटाफट से। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचना कौन सी है? ऑप्शन ए है आंधी, बी अंधेर नगरी, सी मंचरंग और डी है नाट्य सम्राट। करो भाई आंसर। तो इसका आंसर जो है बी यानी अंधेर नगरी, इसका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न देखो। मकबूल फिदा हुसैन की प्रमुख रचना कौन सी है? ऑप्शन ए है मदर टेरेसा, बी गाजा, सी कृष्णा और डी भारत माता। तो इसका आंसर जो है वो है क्या? मदर टेरेसा, है ना। मकबूल फिदा हुसैन की जो रचना है मदर टेरेसा है भाई। अब अगले प्रश्न पर चलो। अगला प्रश्न है, शिवराज सिंह चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? कितना भयंकर प्रश्न है भैया, इसका आंसर लगाओ। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश,
सी राजस्थान और डी है बिहार। बहुत कठिन प्रश्न है और लगा ही देंगे। जेत, आपको क्षेत्र याद रखना है, कहाँ से, जेत सीहोर है ना, सीहोर से मध्य प्रदेश के ही है, सभी को ध्यान रखना है। और फोटो भी देख लो भैया, शिवराज जी है ना, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो मैंने फोटो भी लगा दी उनके सम्मान में। अगला प्रश्न देखो, कमलनाथ किस वर्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? ऑप्शन ए है 2018, ऑप्शन बी 2015, सी 2012 और डी है 2020। करो भाई आंसर। पहली पहली बार जो चीज़ होती है उनको तो आप याद ही रखोगे ना, जैसे कि कमलनाथ जी कब मुख्यमंत्री बने थे, है ना, तो जो पहली बार होता है ना उसको आप याद रखते हो, तो ये तो आपको याद ही होगा कि कब मुख्यमंत्री बने थे। और कुछ गजनी प्रकार के लोग होंगे जो भूल जाते तो उनको याद नहीं होगा, है ना। तो मैं बता दूं कि भाई आपको 2018 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न देखो, और ये फोटो देख लो उनकी, है ना, खुश हो जाओ और फोटो देख के। अगला प्रश्न है, दिग्विजय सिंह का प्रमुख योगदान क्या था? ऑप्शन ए है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार, बी चित्रकला, सी संगीत और डी रंगकला। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार। अब अगला प्रश्न देखो, ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक दल कौन सा है ना। ऑप्शन ए है भारतीय जनता पार्टी, बी कांग्रेस, सी समाजवादी पार्टी और डी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। आंसर जैसे कि शो हो गया है भाई, है ना, भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले वह कांग्रेस में थे। अगला प्रश्न देखो, मध्य प्रदेश के किस नेता ने महिला सशक्तिकरण योजनाएं लागू की? ऑप्शन ए है कमलनाथ, बी शिवराज सिंह चौहान, सी दिग्विजय सिंह और डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। करो भाई, महिला सशक्तिकरण योजना किन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में चालू हुई? तो इसका आंसर है कमलनाथ जी, है ना। कमलनाथ जी ने महिला सशक्तिकरण चालू किया था, लेकिन शिवराज सिंह जी चौहान जो लाडली बहना योजना लागू की है, अब नाम तो सशक्तिकरण महिला योजना, महिला में कमलनाथ जी का है, लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना करके महिलाओं को सशक्त किया भाई, है ना। और पुरुषों को तो, तुमको तो बस, है ना, तुम बस पढ़ाई करो, काम करो, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए पढ़ाई करके अच्छी सी नौकरी ले लो, ताकि आपको ऐसा मंथली 1000 रुपये की आवश्यकता ना पड़े। अब अगला प्रश्न देखो, अर्जुन रामपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है अभिनय और फिल्म, बी रंग कला, सी संगीत और डी नाटक। तो इसका आंसर है भाई ऑप्शन नंबर ए, यानी अभिनय और फिल्म, है ना। और अर्जुन रामपाल कहाँ से हैं? जबलपुर से हैं, ध्यान रखिएगा। आशुतोष राणा किस जिले से संबंधित रखते हैं? ऑप्शन ए है जबलपुर, बी भोपाल, सी मंडला और डी नरसिंहपुर। तो इसका आंसर है नरसिंहपुर, सभी को पता है भाई, है ना। तो हमारे मध्य प्रदेश से प्रमुख कलाकार भी जन्मे हैं। किशोर कुमार साहब को कौन नहीं जानता, इनका प्रश्न देख लो, किशोर कुमार का जन्म किस राज्य में हुआ? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी पश्चिम बंगाल। देखो फोटो भी लगा दी, आधी मिली मुझे फोटो तो लगा दी, लेकिन अब खुश हो जाते हो फोटो देख के। तो इसका आंसर है भैया मध्य प्रदेश, खंडवा के हैं, सभी को ध्यान रखना, कहाँ से? खंडवा से है ना। तो आपको जिला याद रखना, खंडवा मध्य प्रदेश के हैं। तो भैया ये थे हमारे कुछ प्रश्न, और आपका सभी का धन्यवाद भैया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और लगातार हम वीडियो डाल रहे हैं ताकि 26 अप्रैल तक हमारे सारे यूनिट के हम महत्वपूर्ण प्रश्न लगा लें, और उस दिन आप अच्छा प्रदर्शन अपना करो, अपने ज्ञान का अच्छा प्रदर्शन करो, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और कैसा लगा वीडियो आप अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाई, है ना। और कुछ गलती अगर होगी हो तो वो भी कमेंट करिएगा, है ना, तो मैं उसको आगे इम्प्रूव करूँ, सुधारूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम एमसीक्यू लेकर आएंगे।